अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है उसके लिए जो हज पर आ रहे हैं, और मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक जो मुझे यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है हाजी लोग को देख देख कर, तो मैं वो अपना तजुर्बा आप लोग को बताऊँगा और इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, यकीन मानिएगा। और आप लोग को भी लगेगा कि सही बात, इस वीडियो में इसने जो भी बात कही है एकदम सही कही है। तो कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं जो हाजियों को अपने साथ लेकर आना है सफ़र में। और वो चीज़ें क्या क्या चीज़ है जो बहुत काम आती हैं मीना में, मुज़दलिफ़ा में, हरम में, अरफ़ात में। तो देखिएगा आप, इसका आपको भी बहुत फ़ायदा होगा जो बात मैं बताऊंगा, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो जी चले आपको मैं बताता हूँ उन चीज़ों के नाम और उन चीज़ों को जो आपको हज में साथ लेकर आना है, चाहे वो इंडिया के हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, श्रीलंका के हो, नेपाल के हो, कहीं के भी हो। तो सबसे अहम चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, वो पहले नंबर पे है जी, अगर किसी को चश्मा लगा हुआ, यानी उसे चश्मा की ज़रूरत पड़ती है हर जगह में, तो उसे चाहिए कि चश्मा कम से कम 2 से 3 चश्मा रखें। और कोशिश करें कि कांच वाले ना रखें, जो उसके शीशे होते हैं वो कांच वाले ना हो। जैसे कि हज में जानते हैं आप कितनी रश होती है, बस में चढ़ने में, अजीज़िया से आना जाने में बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर इशा के नमाज के बाद जो धक्का मुक्की होता है बस में चढ़ने के लिए, उसमें आपका चश्मा गिर सकता है, टूट सकता है। तो कोशिश कीजिएगा फाइबर वाला चश्मा लेकर आए, ठीक है। और एक नहीं, कम से कम 3 रखें, ताकि एक अगर भुला जाए या कुछ हो जाए तो दूसरा काम आ जाए आपको। तो जो चीज़ है जी, बहुत से लोग वज़ू करते हैं, चश्मा उतार के रखते हैं और फिर भूल के चल जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है, जो मैंने देखा वो अपना तजुर्बा आप लोग को बता रहा हूँ। तो पहले चीज़ में अपना चश्मा 3 ले ले, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जी चप्पल, स्लीपर। अपने चप्पल कम से कम 3 से 4 रखें। आप जान रहे हैं कि गर्मी बहुत है और यहाँ रश कितनी होती है, भीड़ कितनी होती है। और हरम में आप चप्पल को जो रखेंगे तो फिर आपको मिलने वाला नहीं है। तो कम से कम 3-4 चप्पल, हवाई चप्पल ले लें। और उसका एक कि अपना बैग भी बना के रखें उस पर्सनली चप्पल के लिए, क्योंकि हरम में आप कहीं पर भी अगर चप्पल उतार के छोड़ दी तो फिर वो चप्पल यकीन मानिए आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि आप जहाँ से घुसेंगे वहाँ से आप निकल नहीं सकते। तो चप्पल आप अपने एक बैग में, एक थैली में ज़रूर रखें, उसका बना लें और अपने उस चप्पल को रखें। और ये मीना, मुज़दलिफ़ा में भी बहुत काम आएगा चप्पल। 2-3 रखें, क्योंकि बहुत रश होता है, भीड़ होता है, आदमी चप्पल में पैर रख देता है, वो फीता निकल जाता है, टूट जाता है, बहुत सही होता है। और इतनी गर्मी होती है, रोड इतना गर्म होता है यहाँ का कि आप 1 सेकंड भी इस ज़मीन पर रुक नहीं पाएंगे, इतना गर्म होता है रोड का। तो मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और आपका हरम में आने जाने में ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इतना रश होता है। गाड़ी में जहाँ आपको 3-4 घंटा लगेगा, उतना में आप पैदल में उस जगह तक पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ होगी एक चप्पल। और तीसरी चीज़ है जी छाता। एक छाता ज़रूर रखें, छोटा साइज़ का छाता रखें, ज़्यादा लंबा बड़ा छाता ना रखें। और उसका जो आगे का डंडी जो निकले रहता है वो चेप्टा वाला ले, नोकीला वाला ना ले, क्योंकि छाता हाथ में रहने से उसका नोकी जो किसी को लगने उगने का अंदेशा होता है, तो उससे भी आपको बचाना है। तो छाता चेप्टा वाला लेना है, नोकीला वाला नहीं लेना जिसका नोकीला निकले रहता। और जो छाता खुलता है उसकी जो वायर होती है, वायर का आखिरी में जो होता है ना, देखिएगा बहुत से छाते में बॉल लगा होता है, तो वो वाला लीजिएगा जिसमें बॉल लगा हो, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप से बचने के लिए बहुत लोग छाता इस्तेमाल करते हैं। अब इसका बहुत फ़ायदा होता है, मैंने देखा है। तो जब आप छाता लेके इधर उधर होंगे तो अगर वो नोकीला वाला रहेगा तो किसी को लगेगा फेस में, कहीं आँख में, कहीं भी लग सकता है, क्योंकि इतना रश रहता है, आपको पता है, भीड़ बहुत रहता है। तो उसमें जो बॉल लगा रहता है छोटा छोटा, वाला लीजिएगा तो आदमी को उससे अगर थोड़ा मोड़ा लगता भी तो कुछ नुकसान नहीं होता। ये हो गया जी। और एक चीज़ और क्या है, दवा। जो आपका दवा चल रहा है वो डॉक्टर को अच्छे से दिखा के और ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए और अलग अलग बैग में रखें। अगर 1-2 बैग कहीं मिस्टेक से कहीं छूट जाता है एयरपोर्ट में, वो बोलता बाद में आएगा, ये आएगा, कुछ भी मसला हो सकता है तो जो दवा ले तो अलग अलग बैग में रखें। अगर एक बैग नहीं भी मिला तो आपको दूसरा बैग में वो दवा रहे।
और दवा को जो वो है आपका पेपर लाजमी एक रजिस्टर गवर्नमेंट थ्रू जो मेडिकल हो उसका पेपर बना ले, समझे, कि वो अगर यहाँ आपको दवा बादी पे अगर चेक हो एयरपोर्ट में तो आप उसका ये दिखा सके तो ये अथॉरिटी है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये दवा है, ये सही है, कोई इसमें उल्टी सीधी नशे वगैरह की दवा नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। और एक चीज़ हो गया क्या, और कूल एंड हॉट वाला वाटर बोतल ले ले, 500 ml, 600 ml, 700 ml का जो होता है, 2-3 बोतल भी साथ में रखें, क्योंकि रास्ते में अगर बाय द वे कहीं पानी वानी नहीं मिला तो गर्मी इतनी होती है तो वो पानी आपको कूल रहे उसमें बोतल में। तो कूल एंड हॉट वाला एक बोतल आता है, उसे बोतल को भी साथ में रखें। और दूसरी बात यह है कि ORS मिलता है जो इंडिया में, उसको भी लेकर आए, वो बहुत इधर काम आता है गर्मियों में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो इतनी गर्मी थी, मैं किसी को लेके जा रहा था तो व्हील चेयर पे, और शदीद गर्मी तो मुझे चक्कर आ गया, इतनी धूप थी और मैं गिर गया। तो फिर मुझे 2-3 इंडियन ही लोग ने ORS पिलाया वहाँ पर ही, तो मेरी जान में थोड़ा जान आई। बहुत काम आता है जी ORS भी, तो ORS भी आप अपने साथ रखें। और एक चीज़ क्या रखना है, और अहराम भी आप साथ पे रखें, 2-3 ले ले, बाद में कुछ मसला बने तो आप अहराम बदल सकते। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जिसको मैंने आपको बताया है। और देखिएगा इसका, आप ये सामान सब अपने पास रखिएगा, इसका आपको कितना फ़ायदा होगा। आप मेरे को बाद में कहेंगे आपने जो जो बातें कही थी और जो चीज़ें हमने की है उससे बहुत फ़ायदा हुआ, आसानियाँ हुई। क्योंकि मैंने हज पे, मीना पे हम लोग जाते रहते खिदमत के काम में, तो ये सब चीज़ें देखा है हमने कि हाजियों को किन किन चीज़ों की परेशानी होती है। वहाँ अगर मीना वगैरह में क्या होता है, खीमा इतना होता है, कोई किसी के भी चप्पल पहन के चल जाता है। अब आप आए हैं, अब आपको आपका चप्पल नहीं मिल रहा तो आप क्या करिएगा, उल्टा सीधा बहुत से लोग बकते भी हैं। तो इससे ये होगा कि एक चप्पल रखें अपने साथ और उसको अपने बैग में रखें, एक अगर बाय द वे कुछ हो जाए तो आपका काम है, क्योंकि आप जान रहे चलना नंगे पर बहुत मुश्किल है। चश्मा का भी मैंने बताया, बहुत सी चीज़ें का। तो इन चीज़ों को लाजमी याद से रखें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे कि उन लोग को भी इसका फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। और जो चीज़ आपको पूछना हो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। मुझे यहाँ 10 साल हो गया मक्का में रहे और मुझे यहाँ का काफ़ी तजुर्बा भी हो गया। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक हाजियों की सफ़र को आसान फरमाए, खैर फरमाए और आसानी से सब कुछ हज हो जाए। और गर्मी इधर बहुत शदीद है, तो अपना सेफ्टी में गर्मी का सामान सब लेकर भी आइएगा, जो जो चीज़ें होती है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।